आईआईएम कोलकाता में एक छात्रा के साथ रेप मामले पर एक नया मोड़ सामने आ गया है। पीड़िता के पिता का कहना है कि बेटी का रेप नहीं हुआ, वो ऑटो से बाहर गिर गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, न बलात्कार हुआ, न किसी ने बदसलूकी की। बेटी आरोपी को जानती भी नहीं है, वो पूरी तरह सामान्य है और अभी सो रही है। पिता ने ये भी बताया कि शुक्रवार रात 9:34 पर उन्हें एक कॉल आया, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी ऑटो से गिर गई और बेहोश हो गई। बाद में पुलिस ने उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती करवाया। আমাকে পুলিশ বলছিল আপনি মেডিকেলে গিয়ে এই বলবেন, আমি সেগুলো কিছু বলিনি। ও বললো না আমার কেউ টর্চারও করেনি আর আমার সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করে। वहीं रेप केस के आरोपी महावीर टोपन्नवर उर्फ परमानंद जैन की मां ने कहा कि हमें रात के करीब 11 बजे उसके दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि मेरे बेटे को हिरासत में ले लिया गया है और उसे इसकी वजह नहीं पता। हमें नहीं पता कि हमारे बेटे को क्यों गिरफ्तार किया गया। हम अपने बेटे से मिलना चाहते हैं और उससे बात करना चाहते हैं। वो अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। हमें यहाँ कोलकाता में कुछ भी नहीं पता, पुलिस स्टेशन या कोर्ट कहाँ है। मेरा बेटा निर्दोष है, वे इतनी दूर पढ़ाई करने आया है, वो ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेगा। कल रात को हमको 11 बजे फोन आया, उसका फ्रेंड का फोन आया, आपको बेटे को अरेस्ट किया है। क्यों तो मालूम नहीं, लेके गए हैं। हम रात 11 बजे से 11 बजे फोन आया, 12 बजे हम उधर से किया है, कार से आए, बाद में फ्लाइट बेंगलुरु से आए, बेंगलुरु से इधर आए, आके 2 घंटा हुआ है। हमको बेटे को क्यों अरेस्ट किया है क्या कुछ भी मालूम नहीं। हमको बेटे से मिलना है, बात करना है। हमको इधर कोलकाता में कुछ मालूम नहीं है, किधर क्या है, कोर्ट किधर है, पुलिस स्टेशन किधर है, क्या कुछ भी मालूम नहीं। वहीं दूसरी ओर पीड़िता का आरोप है कि वो काउंसलिंग के लिए हॉस्टल गई थी। आरोप है कि कॉलेज के आरोपी छात्र ने उसे काउंसलिंग सेशन के बहाने लड़कों के हॉस्टल में बुलाया और उसे पिज्जा और पानी लंच में दिया। खाने पीने के बाद वो बेहोश हो गई और जब होश आया तो उसे पता चला कि उसके साथ रेप हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि छात्र ने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी के साथ कोलकाता पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कई अहम खुलासे किए। पुलिस के अनुसार ये घटना 11 जुलाई 2025 को सुबह 11:45 से रात 8:35 के बीच हुई है। आरोपी ने खुद को मानसिक रूप से परेशान बताकर युवती को काउंसलिंग के बहाने अपने हॉस्टल रूम में बुलाया था। पुलिस ने अदालत में ये भी बताया कि आरोपी, जो कि संस्थान में एमबीए का दूसरे वर्ष का छात्र है, उसने पीड़िता को दोपहर का खाना और पानी ऑफर किया। युवती ने जैसे ही वो खाना खाया उसे चक्कर आने लगे, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता की मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने कोर्ट को ये भी बताया कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर केस में दर्ज धाराओं में बदलाव किया गया है। अब इस केस में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 64, 123 के साथ साथ धारा 127 यानी गलत तरीके से संबंध बनाना, 115 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना और 76 भी जोड़ी गई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ नए बड़े अपडेट आते हैं।